तो भाई मैंने इस गाड़ी के बारे में बताया था जिस दिन ये मेरे पास आई थी कि ये गाड़ी मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हमने वो काम किया है जो अभी तक किसी भी डिटेलिंग स्टूडियो ने नहीं किया है। तो वेलकम बैक टू इन्फिनिटी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट जिस पे हमने काम किया भाई, और इस पे काम करना बहुत ही चैलेंजेस बड़ा था। अब तुम लोग सोच रहे हो कि हमारे लिए चैलेंजिंग कैसे था। भाई मैं आपको समझाता हूँ। जब हमने इस पे काम करना स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीजें हमने देखी। हमने इसमें 2-3 और भी डिजाइन इसमें रखे। हमने एक तो प्रॉपर कर दिया था बट ना वो कस्टमर को पसंद आया था ना हमें वो फील आई थी कि मगर नहीं आ रहा है मजा। फाइनल लुक पे जब हम गए इसके, फिर हमने वापस से 3D डिजाइन किया, सारी चीजें देखी कि कौन सी चीजें कहाँ पे। फिर सबसे बड़ी चीज स्पेस, कि गाड़ी के अंदर जब इंसान बैठे तो स्पेस सबसे मेन जरूरी होता है। ड्राइवर को भी कंफर्टेबल हो, जो पीछे बैठा है उनके लिए भी हो, और आप जब जा रहे हो ट्रैवल करने तो लगेज भी आप रख सको। तो ये सारी चीज़ें ध्यान करके हमने उसको 3D डिज़ाइन कराया, देन उस पर काम किया। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई हमने कहीं से चीज़ उठाई और लगा दी, नहीं, ये सारी चीज़ें कस्टम मेड है। मतलब बेसिकली ये हमने सारा खुद से डिज़ाइन करा के सारी चीजें की है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अज्जू भाई ऐसा क्या काम है, पहले आप जाके देख के आओ। मैं खुद से नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत अच्छा है या खराब है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। कमेंट सेक्शन ओपन है, अपना ओपिनियन जरूर देके जाना, जो आपको रियल लगे वो बता। चलो आप पूरी वीडियो देखो, एंजॉय करो। तो भाई मैंने इस गाड़ी के बारे में बताया था जिस दिन ये मेरे पास आई थी कि ये गाड़ी मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ही चैलेंजेस हमें आने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर। और इस गाड़ी के अंदर हमने क्या क्या किया है आज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट, पूरी फाइनल। और इसके अंदर हमने वो काम किया है जो अभी तक किसी भी डिटेलिंग स्टूडियो ने नहीं किया है। तुम खुद देख के बताना कि काम कैसा लगा है। अब तुम लग रहा होगा कि जो भाई नॉर्मल इनोवा है, इसमें आपने क्या ही किया होगा, है ना, कि ऐसा कोई स्टूडियो नहीं कर पाया है। मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली भाई ये गाड़ी 2016 मॉडल थी। इसके अंदर हमने फुल बॉडी पेंट किया है, साथ ही कंप्लीटली पीपीएफ, एंड इसको हमने फेस लिफ्ट किया है। और साइड की बात करें तो हमने इसमें डाले हैं भाई लेटेस्ट क्रिस्टा वाले अलॉय व्हील, साथ ही इसके अंदर हमने डाले टायर जो कि है एमआरएफ के। पहले 16 इंच आते थे, अब हमने इसमें 17 इंच के टायर डाले हैं जो कि कंफर्ट बना रहे। अब तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो नॉर्मल सी चीज है जो भाई ये तो सभी करते हैं, बट आज इसको देख के लग नहीं रहा है ये गाड़ी इतनी पुरानी है। एक्सटीरियर में जो काम किया है वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हमने किया है कंप्लीट इंटीरियर चेंज, जिसको आप देखोगे हैरान रह जाओगे कि इन्फिनिटी ऐसा भी काम कर सकता है। क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे हम डोर ओपन करते हैं तो आप देखते हो पूरी गाड़ी कस्टमाइज है, ठीक है। इसको हमने ब्लैक मैट में पेंट किया है, इसको हमने हाइड्रो डिप किया है, और साथ ही जो ये व्हाइट पोर्शन आप देख रहे हो इसको हमने व्हाइट पेंट से पेंट किया है। चलो ये भी नॉर्मल सी चीज होगी, ये ठीक है। बट इस गाड़ी के अंदर जैसे ही आप बैठोगे तो यहाँ पे आपको एक मॉड्यूल लगा हुआ दिखेगा। ये मॉड्यूल किस काम आता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके डैशबोर्ड को हमने कंप्लीटली लेदराइज्ड किया है। जितने भी इसके पियानो ब्लैक पार्ट्स थे उनको हमने हाइड्रो डिप कराया है, और जितने भी इसके अंदर जो ये पार्ट्स आप देखते हो, आपको पता है ये बेज कलर के अंदर आते हैं, उसको हमने व्हाइट में
पेंट किया है। अब जैसे थोड़ा सा अंदर आएगा, रोहित एक बार अंदर आना, आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख जाएगी जिसके अंदर बैक कैमरा इंस्टॉल है। और बात करें स्टीयरिंग की, तो इसको भी हमने हाइड्रो डिप कराया है एंड साथ ही लेदराइज्ड किया है जो चलाने में कंफर्ट है। और तुम सीट को देख रहे हो पूरी व्हाइट है। ट्रिम पार्ट जितने भी इसके ब्लैक आते थे उनको हमने कंप्लीट व्हाइट किया है। क्यों? क्योंकि एक लग्जरी फील है। चलो यार ये तो अच्छा लग रहा है कैबिन, बट इतनी बड़ी स्क्रीन यहाँ पे लगा दी है। अब तुम देख रहे होगे कि ये गाड़ी के अंदर राउटर का क्या काम है भाई, वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि जो ये फ्रंट कैबिन है और इसके रियर कैबिन में जाएंगे हम, तो तुम चेक करना क्या लुक आया इस गाड़ी का। अब है तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज जो कि है इस डोर के पीछे। मैं अब जैसे ही इसको ओपन करूंगा तुम देखना भाई इस गाड़ी का अंदर से लुक। सिनेमैटिक तो आपने देख लिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमने इसके अंदर काम किया है और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर हमने डाले हैं। नॉर्मल अगर आप देख रहे होगे फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा होगा कि आप एक 10 साल पुरानी इनोवा के अंदर बैठे हो। चलो मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। सबसे नंबर 1 चीज़ है, ये पूरा हमारे पास इसका कंट्रोल पैनल है जहाँ से हम पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। भाई ये पूरा डोर कस्टमाइज है। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कर्टन्स डाले हैं जो कि यहीं से कंट्रोल होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो, अगर आपको बाहर का व्यू लेना है तो आप पूरा बाहर का व्यू ले सकते हो। साथ ही ऐसा नहीं है कि जो शीशा लगा हुआ है वो नहीं खुलेगा, उसको भी हम ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ये देख रहे हो, तो हम बाहर की हवा भी ले सकते हैं। सारे ऑटो कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बाहर का व्यू नहीं चाहिए तो आप एक बटन से आप इनको बंद भी कर सकते हो। जितनी इसकी रूफ आप देख रहे हो ये कंप्लीटली हमने एल्कंटारा में कन्वर्ट किया है। जितनी भी इसमें अंदर लाइट देख रहे हो ये सारी कस्टमाइज लाइट है। ऐसी लाइट है कि जो आपके आंखों में भी ना पड़े और इनको भी आप कंट्रोल कर सकते हो जब आप ट्रैवल कर रहे हो। आपको लगता है कि आपको ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए तो आप यहीं से, जैसे एम्बियंट लाइट यहाँ की बंद हो गई है, जो ये लाइट है इसको अलग से कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको लगता है और कम लाइट चाहिए तो आप ये प्रेस कर सकते हो। अब इस गाड़ी के अंदर सिर्फ जो कैमरे के ऊपर लाइट है उससे लाइट आ रही है। मामूली 2 लाइट है वो हैं, वो थोड़ी सी लाइट तो रहनी चाहिए, बट पूरा कंप्लीटली अंधेरा हो जाता है गाड़ी के अंदर। आप आराम से कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हो। अब सबसे जरूरी होती है सीट्स। मैं बताता हूँ उनके अंदर क्या क्या फीचर्स हमने डाला है। नंबर 1 चीज है हीटेड वेंटिलेटेड एंड साथ ही मसाजर सीट्स हैं। 14 लेवल तक एडजस्ट हो सकती है। 14 लेवल है इसके अंदर एडजस्ट करने के लिए। साथ ही अगर आपको लगता है सिर्फ ये 2 सीटर रह गई है, नहीं भाई, अगर आपके साथ बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमने थोड़ा सा ध्यान रखा हुआ है। ये देखो, जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ से एक छोटी सीट निकल के आराम से आ जाएगी जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। और अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो या 2 लोग हो तब आप ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हो। अब ये दोनों साइड सीट्स है, एक सीट्स वहाँ पे भी है। और ये सारा जो कंट्रोल हो रहा है वो इस कंट्रोल पैनल से हो रहा है, तुम देख रहे हो। इसीलिए हमने इसका थीम इतना वाइट और ब्लैक रखा है क्योंकि जो लग्जरी है वो निखर के आए। अगली चीज़ है इसके अंदर, अगर आप मान लो ट्रैवल कर रहे हो, आपको लैपटॉप, फ़ोन या कोई भी डिवाइस चार्ज करना है तो उसके लिए भी हमने ध्यान रखा है। क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे पता है एसी सॉकेट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हम ट्रैवल करते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल गाड़ी का जो चार्जर होता है वो इतना फास्ट नहीं होता। इसके लिए हमने इसमें इंटरनेशनल सॉकेट भी डाला है जिसको आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर हमने USB A एंड C दोनों पोर्ट को रखा है। अगर आपको लैपटॉप चार्ज करना है आप सीधा अपना प्लग उठा के इसमें लगा सकते हो, या अगर आपके पास C टाइप है या टाइप A है तो वो भी आपके पास है, तो आप इजीली अपने फ़ोन को या अपने डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। इसके साथ ही इसके अंदर हमने 2 वायरलेस चार्जर वो भी लगाए हैं। जैसे आप फ़ोन को यहाँ रखोगे आपका फ़ोन चार्ज होने लग जाएगा वायरलेसली। अब ये कर्टन आप देख रहे हो, इसको भी हम ओपन कर सकते हैं सिर्फ 1 क्लिक के अंदर। साथ ही हमने यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल दिया है जो कि आपको कहीं ना कहीं गाड़ी में अंदर आने के लिए हेल्प करता है। और भाई यहाँ पे भी है। अब इस गाड़ी के अंदर वैसे बॉडी रोल भी कम है क्योंकि हमने इसके सस्पेंशन में भी काम किया है। अब तुम इतना काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सस्पेंशन में भी काम मांगती जरूर है गाड़ी। एसी की बात करें तो जो गाड़ी का स्टॉक एसी है उसी को हमने यूज किया है और भाई बहुत ही तगड़ी कूलिंग करता है इस गाड़ी का एसी। सच बताऊं तो मैंने अभी बंद किया हुआ है कि वरना तो भाई मैं खुद ना ठंड लगने लग जाती है। बात करें जैसे आप इसका लुक देख रहे हो, जो फिनिशिंग आ रही है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करूंगा इस चीज की, क्या ये क्या वो तगड़ा है, वो सिर्फ आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ जो भाई सच में आपने जो काम किया वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। इसके अंदर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है, स्टोरेज मिल जाता है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी था इलेक्ट्रॉनिक टेबल। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो निकल के आपके यहाँ पे आ जाएगी। उस पर आप खाना भी खा सकते हो, आप अपने लैपटॉप से रख के काम भी कर सकते हो। और
जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें लगता है कि यार हमारे पास ना सॉफ्ट ड्रिंक लेके कैरी करते हैं, तो उसके लिए हमने ध्यान रखा है यहाँ पे हमने एक फ्रीजर भी यूज किया है। ये फ्रीजर है और ये प्रॉपर फ्रीजर है, ना कि एसी से वर्क होने वाला। ये देखो यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे भी है, ऊपर भी है, तो कूलिंग की कमी कहीं नहीं होने वाली है। मुझे पता है आपको दिमाग में सबसे ज्यादा जरूरी आ रही होगा ये चीज कि भैया इसमें स्क्रीन लगाई हुई है आपने। हाँ जी भाई, जो आपने राउटर आगे देखा था ना, वो उस राउटर का इस गाड़ी में बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि वो राउटर आपके वाईफाई से कनेक्ट होगा एंड इस गाड़ी को फास्ट इंटरनेट देगा। जब आप ट्रैवल करोगे तो आपके पास ये रिमोट होगा और वो वाईफाई होगा। ये है 32 इंच का स्मार्ट टीवी और हमने यूज़ किया है इसके अंदर सोनी ब्राविया, क्योंकि क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। ये है इसका स्मार्ट टीवी क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हमने जो स्पीकर्स यूज किए हैं वो डॉल्बी स्पीकर्स यूज किए हैं, तो उनकी आवाज भाई नेक्स्ट लेवल है। जब आप सुनोगे अंदर बैठ के आपको सच में फील होगा कि कहीं आप मिनी थिएटर में आप कोई मूवी या गाना सुन रहे हो। अब आप सोचो कि जब आपका फेस जहां कैमरा है ऐसे हो और सामने ये आपको पूरा व्यू मिले कि आप एक मूवी देख रहे हो चलते टाइम, आप सीरीज देख रहे हो चलते टाइम, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई मूवी देखनी है और आपको लग रहा है आप बोर हो रहे हो, तो आप इजीली यूट्यूब से, प्राइम से या फिर नेटफ्लिक्स से कोई भी सीरीज, कोई भी मूवी देख सकते हो अपना ऑन द वे। और साथ ही इसके अंदर डॉल्बी साउंड है, तो वो कहीं ना कहीं और ज्यादा इनहेंस हो जाती है चीजें मूवी या फिर म्यूजिक सुनने में। अब आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ, माइक वो चीज नहीं रिकॉर्ड कर पाएगा जो हम अपने कानों से सुन रहे हैं। अभी आप जो देख रहे हो वो मेरा पीओवी देख रहे हो, मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ सेम आपको भी वही दिख रहा है। एंड सामने स्क्रीन चल रही है, सामने स्पीकर्स है, सेंटर स्पीकर है। और अब आपके बात करता हूँ मैं लाइट्स की। अभी हम अंदर है और कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, तो हम यहाँ से इन लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अब देख रहे हो अब ब्लू हो चुका है, मैंने इसमें RGB लाइट नहीं लगाई, सिर्फ 2 ही कलर रखे हैं। यहाँ से नीचे की एम्बिएंट लाइट बंद होगी और अब यहाँ से ये वाली लाइट बंद हो गई। अब कंप्लीट पूरी गाड़ी के अंदर कोई भी लाइट ऑन नहीं है, इस टाइम सिर्फ स्क्रीन चल रही है। आपको थिएटर वाली फील लेनी है, आप वो इसी गाड़ी के अंदर ले सकते हो, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा लाइट नहीं है। सिर्फ जो गाड़ी की स्टॉक लाइट आती थी वो हमने इसमें ऐसे ही रखी है कि कहीं ना कहीं थोड़ी लाइट तो वो फिर भी रहे, बट वो इतना फील नहीं करती। अगर मैं स्क्रीन को बंद भी करता हूँ तो उसके बाद आप देखोगे, आप देख रहे हो, आप लग रहा है बाहर इतनी ज़्यादा लाइट है और अंदर पूरा अंधेरा है भाई, तो आप आराम से सोते हुए भी ट्रैवल कर सकते हो। एक और चीज़ है कि आपको लगता है कि यार मेरे को आगे देखना है, तो इसका क्या है भाई, लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, जो भाई जब हम ट्रैवल करें और हमें टीवी नहीं देखना, हमें बाहर का व्यू चाहिए, तो उसके लिए भी तुम्हारा भाई ने पूरा ध्यान रखा हुआ है। जैसे आप प्रेस करोगे स्क्रीन यहाँ से नीचे चली जाएगी एंड पूरा आप सामने का व्यू ले सकते हो, देख रहे हो। एंड ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक है। अब आपने देखा होगा स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, कर्टन्स भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है। बट अगर आपको ड्राइवर से बात करनी है या आपको उनसे कुछ बोलना है या रास्ता बताना है या कहीं जाना है, तो आपको स्क्रीन को नीचे करने की जरूरत नहीं है, उनको फ़ोन मिलाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी तुम्हारे भाई ने पूरा वो रखा है। आप यहीं से जैसे ही ये बटन प्रेस करोगे सीधा यहीं से कॉल ड्राइवर के पास जाएगी एंड उससे आप सीधा डायरेक्ट बात कर सकते हो कि स्पीड ज़्यादा है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, वो आपसे बात कर सकता है, आप उनसे बात कर सकते हो। अब आप देखोगे हेलो हेलो, यहाँ से आवाज़ सीधा वहाँ पे जा रही है पूरे कैबिन में। अब इसको मैं जैसे यहाँ से प्रेस करूँगा, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप गेमिंग का शौक रखते हो और आपको लगता है कि भाई मैं ट्रैवल करते टाइम यार गेम खेलता हुआ चला जाऊँगा, तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अंदर प्ले स्टेशन को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपको लेजीपन आ रहा है, तो आप सीट को कितना भी रिक्लाइन कर सकते हो और आप आराम से सोते हुए जा सकते हो। अब आती है आपकी बारी क्या, जो भाई इसके अंदर ना जो अपने पीछे जो स्पेस था डिग्गी में वो कम हो गया होगा। नहीं भाई, आप 2 आदमियों का लगेज आराम से अभी भी लेके जा सकते हो, इसमें इतना स्पेस है। और जो फील है ना अंदर बैठ के, मेरे को लग नहीं रहा है मैं खुद में बोलूँ कि मैं इनोवा गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, बट हमारी बहुत मेहनत लगी है इस गाड़ी के अंदर, बहुत मेहनत लगी है। जब आपको शायद पता होगा या आपने आज देख रहे हो वीडियो, जब मैंने इसका रिवील किया था अपने पूरे स्टूडियो को, तब मैंने एक चीज़ बोली थी कि मुझे काम ऐसा करना है कि जो मार्केट में हर कोई ना कर पाए, या मार्केट में वो करने से पहले 10 बार सोचे कि यार वैसा काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के मैंने सारी चीज़ें की है। एंड भाई अब बात करते हैं कस्टमाइज, हमने इसके अंदर कारपेट डाला है पूरा, साथ ही इसके नीचे हमने वुडन फ्लोरिंग डाली है। क्यों? जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो गाड़ी की जो नॉइस होती है, जो रोड नॉइस होती है, वो अंदर ना आए, या ट्रैफिक नॉइस है वो अंदर इतनी ना आए, तो हमने बहुत ध्यान रखा है उस चीज़ का भी। अब जैसे स्टूडियो में काम हो रहा है तो बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ रही है, यही चीज़ हमने ध्यान रखा है कि कैबिन को भी उतना ही साइलेंट रखा जाए। आप सोच रहे होगे कि ये नेक्स्ट लेवल है, इससे भी बहुत ऊपर हम जा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी गाड़ी हो और आपको उस गाड़ी में ये काम कराना है, आप इन्फिनिटी आ सकते हो। और अब बात करते हैं प्राइस की, तो भाई बहुत ही कम कॉस्टिंग आई है इसकी।
मार्केट में तो ये प्राइस आपको कोई नहीं दे पाएगा, और इस काम का और इतने फिनिशिंग वाले काम का ये प्राइस मुझे नहीं लगता कोई दे पाएगा। ठीक है, अगर आपको करवाना है कोई भी काम किसी भी गाड़ी में तो आप आ सकते हो इन्फिनिटी। बाकी अभी और भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है यही खत्म होती है, बहुत फीचर्स है इसके अंदर भाई। मैं बता दूंगा तो ऑलमोस्ट वीडियो 1-1.5 घंटे लंबी हो जाएगी। और तुम्हें लगता है कि जब तुम ट्रैवल करोगे तो गाड़ी के अंदर से नॉइस आएगी या इनकी आवाज़ आएगी? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं आएगी। हम पूरा कंप्लीट गाड़ी को टेस्ट करते हैं, देन फिर उस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो हमने पूरा टेस्ट किया, सब कुछ किया भाई। इसको बनाने में ना हमारे ना दिन रात एक हो गए थे। देखो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था ये, बट पहले प्रोजेक्ट के हिसाब से बहुत नेक्स्ट लेवल है। आप फिनिशिंग चेक करो गाड़ी की, इनकेस आप आसपास से हो तो आप आके विजिट करके देख सकते हो अपने सामने। एंड बहुत जल्द हो सकता है मैं अपनी डिफेंडर को भी अंदर से ऐसे बनाऊं, बट मेरे को ये है कि मेरे को स्टीयरिंग पे बैठना है। जो मीटिंग्स के लिए आउट ऑफ स्टेट जाते रहते हैं या उनका लंबा ट्रैवल होता है, उनके लिए तो भाई ये एकदम मक्खेदार गाड़ी है, जिनको ड्राइवर रखना है एंड अपने पीछे आराम से सोते हुए जाओ, अपना काम करते जाओ, एंजॉय करते जाओ, अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए जाओ। और साथ ही अगर आपको लगता है ये गाड़ी ब्लूटूथ प्रूफ और होती तो हम वो भी कर सकते। इन्फिनिटी अब कुछ दिनों बाद स्टार्ट करने वाला है गाड़ी को ब्लूटूथ प्रूफ करने का, तो किसका वेट कर रहे हो? जल्दी से आ जाओ भाई इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये काम सिर्फ इन्फिनिटी दे सकता है। एंड जो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पे एक ये मॉड्यूल लगा हुआ है, ये किस लिए लगा हुआ है? ये इसीलिए लगा हुआ है कि ड्राइवर को अगर कोई बात करनी है या फोन उठाना है, उनसे बात करनी है, तो उनको उतर के जाने की जरूरत नहीं है, उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। वो यहीं से एक कॉल पे उनसे बात कर सकते हो, और अगर उनको भी कोई बात करनी है तो वो यहीं से आपसे बात भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेस की। तुम देख रहे हो 2 लोग अगर ट्रैवल कर रहे हो तो उनका लगेज आराम से यहाँ पे आ सकता है। एंड साथ ही कंप्लीट ही पूरा हमने कस्टमाइज़ किया है, और इसके नीचे का जो कारपेट है वो भी हमने पूरा नया डाला है और कस्टमाइज़ किया है। साथ ही अगर आपको टायर पंचर हो जाए तो उसका एक्सेस भी आराम से आप यहाँ से ले सकते हो। स्पीकर्स आप देख रहे हो यहाँ पे भी है, और बहुत प्यारी साउंड है भाई, बहुत प्यारी। अब तुम यहाँ से इस गाड़ी को देखो, ऐसा लग रहा है अंदर की सामने थिएटर चल रहा है। तो जैसे कि आप सबको याद होगा, इन भाई की हमने फॉर्च्यूनर करी थी, एंड उससे पहले हमने करी थी हैरियर ईवी। जिस टाइम इन्होंने फॉर्च्यूनर की डिलीवरी ली थी उसी टाइम इनोवा को ड्रॉप किया था। एंड भाई इन्होंने बोला था कि जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। एंड फाइनली आज ये गाड़ी पूरी कंप्लीट है। एंड भाई जैसा भाई ने बोला था या जैसा हमने प्लान किया था वो फाइनली ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस तरह की गाड़ी को बनाना, क्योंकि हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम था। बट नो, कहते हैं ना कि भाई जब आप काम करने जाते हो ना, और जब पूरी शिद्दत से काम करते हो तो सारी चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ हुई है फाइनली। कैसे लग रही है भाई गाड़ी? बहुत बढ़िया लग रही है, मतलब मज़ा आ गया? हाँ हाँ बिल्कुल भाई। वो भाई मेरा थोड़ा कैमरा शाय है, भाई को मैंने बोल दिया कि इस पे PS5 भी आप गेम खेल सकते हो। तो भाई ने बोला पहले बताते मैं लेके आ जाता। मगर कोई नहीं, अब आराम से जाकर अपना PS5 खेलना, और इसमें सीधा सॉकेट है ही AC वॉट का, तो सीधा लगाना है अपना। घर में TV देखनी नहीं है बिल्कुल। फ्रीजर इसमें है, बल भाई वैसे उसका यूज़ पानी के लिए ही करेंगे, बट आप कर सकते हैं किसी और चीज़ के लिए यूज़। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? चलो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। वैसे लेट हो रहा है भाई, ठीक है भैया। बाकी यो भाई थोड़ा सा हमारा कैमरा शाय है, बट अभी केक कट करते हैं एंड भाई की डिलीवरी कराते हैं बढ़िया सी। भाई की नहीं, भाई की गाड़ी की डिलीवरी कराते हैं। सॉरी भाई, मेरा बड़ा नहीं चला दोस्त, गरीब। सो डिलीवरी हो चुकी है फाइनल, एंड मिलते हैं आपसे एक नए प्रोजेक्ट के साथ जो कि बहुत ही बड़ा होने वाला है। और अगर आपको भी इस तरीके का काम कराना तो आप आ सकते हो डिटेलिंग डेवल्स इन्फिनिटी पे, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो मार्केट में मुश्किल ही आपको देखने को मिलता है। सेकंड चीज़ है, आपको प्राइस वो मिलेगा, आप कहीं भी मार्केट में ढूंढ लेना। बेस्ट प्राइस बेस्ट काम कौन देता है? इन्फिनिटी।